देखिए, उनकी ये कंप्लेंट है कि कुछ साल पहले से ही चल रहा है और ये लोग जो है कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराते रहे इस ल्योर में कि इनको पर मंथ 10% इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। तो इसलिए ये मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में तो चलो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और जो भी अपराधी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन मैं पब्लिक को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं जो आपसे ये मतलब वादा कर रहे हैं कि आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, आप ये देखिए जो भी हमारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या मेजर जो सोर्सेज हैं, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल वेल्थ है उसको ग्रो करने के, वो आपको 10% 15% इससे ज्यादा ग्रोथ आपको एनुअली नहीं मिलती। तो जो आपको ये मतलब गारंटी दे रहा है कि 2% 3% महीने का मिलेगा, और इस पर्टिकुलर केस में तो 10% महीने का, 10% महीने का, तो मतलब है कि इतने ग्रोथ की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सबको समझना चाहिए कि ये सारे जो है वो फेक प्रोमिसेस हैं और ये आपको झांसे में लेने के लिए है, तो इसमें ना पड़े। जो भी आपको ये आप क्विक रिटर्न्स के लिए कभी भी कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 3 महीने में इतने हो जाएंगे, महीने में 10% रिटर्न मिलेगा, इस चीज में ना पड़े और इसको अवॉइड करें। देखिए, जो सेंटर की होम मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ये लिस्ट निकाली है जो पूरे इंडिया में एक लिस्ट है कि बेस्ट पुलिस स्टेशन हैं वो कौन कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक ही पुलिस स्टेशन है जो सिलेक्ट किया गया है। उसमें उसमें हमारे ऊना से अम्ब थाना है, उसको सिलेक्ट किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात भी है कि हमारा जो ऊना का थाना है वो प्रथम स्थान पे आया है। सर वही बात की जाए, आज आप खुद जो है वो चेकिंग पर गए थे स्वान नदी में, तो क्या कुछ वहां पर पाया गया और आने वाले समय में क्या कुछ और जो है वो पुलिस विभाग इसमें कर? देखिए, माइनिंग से जहाँ तक सवाल है तो मैं खुद आज मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि अर्ली मॉर्निंग में जो ट्रैक्टर्स हैं वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इसमें 4 ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है जो सेक्शन 188 जो था अभी 223 जो बीएनएस है उसमें, और माइनिंग एक्ट भी और एमवी एक्ट भी दोनों लगाए गए हैं उनके ऊपर। इसके अलावा इसमें जो भी बीट कांस्टेबल्स हैं, 2 बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए। और इसके अलावा हमने जो स्वां रिवर है उसमें उसको बेटर करने के लिए कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग ना हो, हमने ये पॉइंट रेज किया था कि यहाँ पे हाइट बैरियर्स होनी चाहिए ताकि स्वां रिवर के अंदर जितने भी रास्ते हैं उनसे जो बड़े टिप्पर्स हैं या पोकलिन मशीन्स हैं या जेसीबी है वो एंटर ही ना कर पाए। तो उसके लिए हमने 17 जो पॉइंट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और उसमें हमारे पास फंड आ चुका है। तो बहुत जल्द ही जो 17 पॉइंट्स पे हाइट बैरियर्स लगा दिए जाए। सर वही बात की जाए, जिला ऊना में पेट्रोलिंग जो है वो पहले से सख्त की गई है। जी। रात आप फिर एक बार जो है वो सड़क पर उतरे थे, क्या कुछ जो अनियमितताएं पाई गई और क्या कार्रवाई? देखिए, आपको ज्ञात है ये कि 10 बजे तक हमारा जो भी इंस्टीट्यूट जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे बार्स हैं, पब्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लिकर सर्व होती है या फिर हमारे ठेके हैं, उन सभी पे 10 बजे तक का टाइमिंग है। तो कल मेरे द्वारा मतलब वहाँ पे सर्च किया गया तो एक जो अ, ये है बार है महतपुर में, उसका नाम क्या है? रूपसी बार। उसमें वायलेशन पाई गई कि वो बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से बड़े छुप छुपा के और अपना इसको जो शटर है वो लगा के अंदर इसको ऑपरेट कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर की गई है और थॉरली जांच की जाएगी कि उनके अलावा भी अगर उनके बार में कोई वायलेशन पाई गई हैं तो अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। इस केस में भी जो भी नाइट आईओ था वहां पे उसके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाएगी। उस पर जिस तरह से अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से सर ये इस पर काबू पाने को लेकर कितनी मशक्कत पुलिस को यहाँ पर शामिल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ी हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कानून को सख्त करना पड़ा है, क्या इसको लेकर सर कहना चाहिए? देखिए, फ्यूचर में तो यही है कि इसको स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। जो स्वां रिवर है इसमें इलीगल माइनिंग पुराने समय से भी होती आई है और बट इसको हम चाहते हैं कि एक बार ही अच्छे से करके और सारे जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं वो करके, जैसे मैंने आपको हाइट बैरियर्स का बताया है, वो सभी चीजें करके और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके पुलिस पर्सनल्स की, फिर इसको इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके की माइनिंग ना हो पाए। सर जिस तरह से उन्ना में जो गोली कांड हुआ था उसमें एक जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था, तो अभी तक क्या कुछ आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ पाए? देखिए, इसमें एसआईटी का गठन किया गया है और जो भी इसमें आरोपी हैं वो ऊना में फिलहाल प्रेजेंट नहीं है।
हमारे पास इनपुट है कि उनकी लोकेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टीम उस पर लगी हुई है, जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। सो जो 17 पॉइंट है हाइट्स बैरियर लगाने के, वो कहाँ से कहाँ तक है लोकेशंस? ये संतोषगढ़ से लेके और हमारा घालूवाल है, इसके बीच के जो सारे पॉइंट्स हैं, जहां जहां पे भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स सेलेक्ट किए गए हैं। सर गंगी हत्याकांड में कुछ लोग को इसमें इंफॉर्मेशन मतलब कुछ नोटिस निकाला गया है सर, जो विदेश के कारण उनको क्या सीन है? एलओसी उस केस में भी निकाला गया है और जो प्रेजेंट केस है इसमें भी निकाले गए हैं। तो एलओसी बेसिकली लुकआउट सर्कुलर रहता है, ताकि वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी जो या अक्यूज है जो इंडिया में प्रेजेंट है वो बाहर ना जा पाए। तो उसके लिए अगर ऐसा होता है तो उनको अरेस्ट किया जाता है एयरपोर्ट्स पे या सी पोर्ट्स पे, अगर जो भी हमारे मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। सर वही बात की जाए, जिला दंडाधिकारी द्वारा लगातार ऑर्डर्स निकाले गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह से पुलिस जो है वो प्रयास? देखिए, जो सारे ऑर्डर्स हैं हमने बड़े ही डिस्कशन के साथ और सारे ऑफिसर्स ने मिलके ये डिसाइड किया है कि क्या क्या ऑर्डर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो बड़े ही मेटिकुलसली इसको प्लान किया गया है और मैं डीसी साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। जो भी उनको सजेशन दिए गए हैं उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली उस पर एक्ट किया है। जिस भी चीज़ के लिए फंड की डिमांड की गई है उन्होंने बड़ा प्रॉम्प्टली वो फंड्स जो है हमें प्रोवाइड करवाए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनके लिए। उसके अलावा जो जो ट्रैफिक का रिसेंटली हमने एक ट्रैफिक का प्लान भी बनाया है। हमारे जो डीसी चौक से लेके जो डिग्री कॉलेज है वहां तक जो 4 व्हीलर्स हैं या फिर 2 व्हीलर्स के अलावा जो भी व्हीकल्स हैं वो पार्क नहीं किए जाएंगे यहाँ पे। उनके लिए हमने इनको नो पार्किंग जोन और नो वेंडिंग जोन, कि यहाँ पे जो भी वेंडर्स हैं वो भी प्लाई नहीं करेंगे, इसके लिए भी हमने इसकी व्यवस्था की है। तो उसको जल्दी ही अभी ऑर्डर के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा।